वेलकम टू मिस्टर एडीएम। सो ये आपकी क्लास है थर्ड, जहाँ पे हमने चैलेंज लिया है 60 डेज का, जहाँ पे आप सीखने वाले हैं बेसिक टू एडवांस्ड इंग्लिश। और जो प्रीवियस 2 वीडियोस है, अगर आपने नहीं देखी है तो उनको प्लीज देख लें, डिस्क्रिप्शन पे मिलने वाली है। काफी डिटेल मैंने बताया प्रेजेंट सिंपल को कैसे यूज करना है, सब्जेक्ट क्या होता है, और भी बहुत सारी चीजें हैं उसके अंदर में। सो आज हम सीखने वाले हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस। सो आप ऑलरेडी समझ गए हैं किस चीज की बारे में बात हो रही है। प्रेजेंट का मतलब है अभी के बारे में, और कंटिन्यूअस कोई भी चीज जो प्रोसेस में होती है। देखो, जो भी चीज अगर प्रोसेस में है तो उसके लिए यूज कर रहे होते हैं कंटिन्यूअस। और कंटिन्यूअस में एक चीज और ध्यान रखनी है, चाहे वो प्रेजेंट की हो, पास्ट की हो, फ्यूचर की हो, तो आपको एक रूल फिक्स है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो आनी है, वहां पर आईएनजी यूज करेंगे आप। ठीक है, कोई भी कंटिन्यूअस करें, क्योंकि कंटिन्यूअस जो टेंस है वो तीनों में है, प्रेजेंट में भी है, पास्ट में भी है, और आपका फ्यूचर में भी है। तो सबसे पहले इसके रूल को समझ लेते हैं। जैसे आपको पता है सेंटेंसेस को 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, पॉजिटिव, नेगेटिव और क्वेश्चनिंग पार्ट। क्वेश्चनिंग में तो मैंने आपको पहले ही बताया कि क्वेश्चनिंग में जो भी हेल्पिंग वर्ब होती है, सो जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है इसकी हेल्पिंग वर्ब है आपकी इज एम आर। सो हेल्पिंग वर्ब जो भी होती है उनको आपको स्टार्टिंग में यूज करना होता है, मतलब कि सब्जेक्ट से पहले आपको उनको यूज करना होता है। यही है इनकी हेल्पिंग वर्ब, इज एम आर, फिर सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी एंड देन ऑब्जेक्ट। और सबसे इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चन मार्क। जब भी आप राइट करेंगे, किससे क्वेश्चनिंग करेंगे लिखकर, तो आपको ये क्वेश्चन मार्क जरूर यूज करना है। जैसे इसका पॉजिटिव का रूल है सब्जेक्ट इज एम आर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, और नेगेटिव में क्या करना है, ऑपोजिट स्टेटमेंट आने वाली है, तो जो हेल्पिंग वर्ब है उसके बाद में नॉट लगा के बाकी रूल आपका सेम हो जाएगा। बहुत इजी टेंस। ठीक है, तो अब इसका एक तो आपने रूल समझ लिया है, इसका रूल आपको याद करना है, बहुत ज्यादा इजी होता है इसको यूज करना। अब रूल देखो कि कहाँ पे यूज करते हैं, ये तो सबको पता होता है रूल क्या है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, बट जो प्रॉब्लम जो हमें जो रियल में फेस करनी होती है वो है कि इनका यूज है क्या एक्चुअली। सो रूल है इसका कि इसको यूज करे होते हैं ये बताने के लिए क्या हो रहा है अभी भी। देखो मैंने लिखा है टू टॉक अबाउट व्हाट इज हैपनिंग राइट नाउ। जो भी चीजें अभी हो रही हैं तो उसको बताना होता है आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अंदर में। सेकंड आप देख सकते हैं टेम्पररी एक्शन, जो टेम्पररी एक्शंस होते हैं उनको बताने के लिए। और कोई भी सडन चेंजेस या कोई डेवलपमेंट देखते हैं आप, तो उसको भी इसी में बताते हैं। मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। इसको समझाने से पहले आपको मैं बताता हूँ कि वर्ब फॉर्म कैसे यूज करना है। कहीं ना कहीं जब राइटिंग करते हैं तो थोड़ी सी डिफिकल्टी आ जाती है आपको स्टार्टिंग में। जैसे कुछ वर्ब है, जैसे डांस हो गया, लाइक हो गया, आपका गिव हो गया, और टेक हो गया। इसी तरीके से बहुत सारी वर्ब है जो एंड होती है ईज के साथ में। ठीक है, वावल्स के साथ में एंड होती है, मोस्टली ई के साथ में। तो आपको करना है ई रिप्लेस करके आईएनजी लगाना होता है। जैसे मैं लिख के दिखाता हूँ, डांस का डांसिंग हो जाएगा, लाइक का लाइकिंग, गिव का गिविंग, और टेक का टेकिंग। इस तरीके से ऐसे ही राइट भी है, बहुत सारी है, बट आपको बस इन्हीं से आइडिया ले लेना है कि इनको कैसे यूज करना है आपको। जैसे कि इसके अंदर में स्माइल भी है, स्माइल में भी यही करना है आपको, ई हटा के आईएनजी लगा देना। एक तो ये हो गया इसको यूज करने का। एक बहुत सारी ऐसी वर्ब भी है जो वाई से एंड होती है, जैसे फ्लाई, तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा, सीधा आईएनजी लगेगा इसमें। ऐसे ही है आपका फ्लाई, ट्राई, तो ट्राई में कैसे लगा देंगे, यहीं पे आईएनजी लग जाएगा। तो ऑलराइट, अब कुछ एग्जांपल समझ लेते हैं। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकती है कि जो इजेमार लिखा है कि कौन से सब्जेक्ट के साथ में कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है, तो मैं आपके लिए इजी करने वाला हूँ। मैं बताता हूँ आपको। जब भी आप सेंटेंस स्टार्ट करें, ही, शी, इट, किसी नेम या फिर कोई चीज सिंगुलर है, तो उसके लिए आपको यूज करना है इसको। आई के लिए हमेशा से एम फिक्स होता है, आर यूज कर लेते हैं प्लॉरल के लिए। प्लॉरल का मतलब कि मान लो 2 नाम आ जाए वहां पर, या फिर दे आ जाए, यू, वी, ये सब। ठीक है, जैसे कई बार ऐसे होता है राम एंड जॉन, तो यहाँ पे आप आर लगाएंगे। जैसे एग्जांपल से आर डांसिंग। क्लियर हो गया आपको। और यहां से मैं एग्जांपल से बताता हूँ। जैसे अब बात हो रही है कि अभी बताओ करेंटली क्या हो रहा है, तो उसके लिए मैं लिख देता हूं जैसे कि यू आर वॉचिंग। ठीक है, अभी मैं पहली सिचुएशन बता रहा हूँ जो ये वाली है कि टॉक अबाउट व्हाट इज हैपनिंग राइट नाउ। मैं यही बता रहा हूँ अभी क्या हो रहा है। यू आर वॉचिंग, आई एम स्पीकिंग। अगर मैं बाहर की बताऊं कि कुछ भी हो रहा है बाहर, क्योंकि अभी बता रहा हूं क्या हो रहा है, डॉग्स आर बार्किंग राइट नाउ। अब इसके कुछ कीवर्ड्स हैं, वो याद रखें आप। जैसे कि आपने भी सुना होगा, इनको यूज कर रहे होते हैं दीज डेज, nowadays, currently, right now और now।
ये सेंटेंस के एंड में या स्टार्टिंग में लगा सकते हैं आप। डॉग्स आर बार्किंग, जैसे पीपल एक साथ होता है तो आर लगाना होता है। पीपल आर प्लेइंग क्रिकेट, जो भी लग रहा है अभी हो रहा है आपको, तो जो भी अभी की सिचुएशंस है वो सारी आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बतानी, तो बहुत इजी हो जाता है। अब मैं आपको टेम्परेरी सिचुएशन को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि टेम्परेरी सिचुएशंस को कहाँ पे यूज करते हैं। तो उसके लिए पहले मैं आपको इसको इरेज कर देता हूँ। टेम्परेरी सिचुएशंस क्या होती हैं? मान लो मैं एक परमानेंट टीचर हूँ इंग्लिश का, एक प्राइवेट स्कूल के अंदर या फिर किसी गवर्नमेंट स्कूल के अंदर में, बट उस दिन किसी हिंदी सब्जेक्ट के टीचर नहीं आए, तो मुझे क्या हो सकता है कि हिंदी वहां पे पढ़ाना पड़े। तो उस टेम्परेरी सिचुएशन के लिए मैं बोलने वाला हूँ टुडे आई एम टीचिंग हिंदी, बट कहीं ना कहीं मैं एक परमानेंट टीचर हूँ इंग्लिश का और जो मेरा परमानेंट सब्जेक्ट है, जो मैं डेली सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ वो है इंग्लिश। तो ये डिफरेंस होता है टेम्परेरी चीजों को बताने के लिए। ठीक है, जैसे मैं लिख के बताता हूँ फटाफट से आपको। आई एम टीचिंग हिंदी टुडे, इट इज टेम्परेरी। ठीक है, समझ आ गया? क्योंकि मैं टीचर हूं परमानेंट इंग्लिश का, तो वहां पर अगर मैं जैसे ही बोलता हूँ आई एम टीचिंग हिंदी टुडे, तो आपको समझ आ जाएगा कि ये टेम्परेरी सिचुएशन है। एक और मैं एग्जांपल से बताता हूँ आपको। मान लो आप पढ़ाई करने के लिए अपने किसी अंकल के घर चले गए, किसी दूसरे लोकेशन पे चले गए हैं, तो आपको पता है कंप्लीट कोर्स करने के बाद 2 साल का है, 3 साल का, 4 साल का, वापिस आ जाएंगे। बट अगर आप वहां पर रह रहे हैं, अगर आप बॉर्न आपका और जो आपका परमानेंट एड्रेस दिल्ली का है और आप शिफ्ट हो गए हैं यूपी में किसी रीजन की वजह से, किसी स्टडी पर्पस की वजह से, तो आप उस सिचुएशन में बोलेंगे आई एम लिविंग इन यूपी। और परमानेंट के लिए बताना होता है प्रेजेंट सिंपल, आई लिव इन दिल्ली बट राइट नाउ आई एम लिविंग इन यूपी, इस तरीके से। सो ये भी एक टेम्परेरी सिचुएशन है, आई एम लिविंग इन यूपी। ठीक है, ये आपको समझ आ गया। एक टेम्परेरी सिचुएशन ये भी, आई एम लर्निंग इंग्लिश, आई एम लर्निंग इंग्लिश। या कोई भी लैंग्वेज सीख रहे हैं आप, परमानेंट तो सीखने वाले नहीं है, कुछ एक फिक्स्ड टाइम के लिए सीखने वाले हैं, तो इस तरीके से आप टेम्परेरी सिचुएशंस को, एग्जाम्पल को समझ सकते हैं। अब मैं लास्ट आपको सडन चेंजेस जो है वो बताता हूँ, इसको इरेज करता हूँ फटाफट। जैसे मैंने सडन चेंजेस के लिए यहाँ पर एग्जाम्पल्स लिए हैं, जैसे यू आर गेनिंग वेट, तो एक सडन चेंज आया है, क्योंकि एक दिन में तो वेट बढ़ेगा नहीं, सडन जब चेंज देखेंगे आप। और नेक्स्ट वन है शी इज इम्प्रूविंग, ये भी एक सडन चेंज देखा है आपने, धीरे धीरे प्रोसेस हो रही थी बट एक सडन चेंज आ गया उनके अंदर में। तो इस तरीके से आप सडन चेंजेस के लिए, टेम्परेरी एक्शन के लिए, और ये बताने के लिए अभी जो भी चीजें हो रही हैं। बट इस टेंस में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। कुछ ऐसी वर्ब्स हैं उनको जर्नली हम कंटिन्यूअस के साथ में नहीं यूज करते हैं, तो मैं आपको लिख देता हूँ वाली वर्ब्स। वो वर्ब्स हैं आपकी ये वाली, जैसे लाइक है, अंडरस्टैंड है, नो भी इसी का ही पार्ट है, प्रेफर, वांट, रिकॉग्नाइज, रिमेंबर, स्मेल, टेस्ट, कंसिस्ट, कीप और माइंड। इस तरीके से और भी बहुत सारी वर्ब्स हैं, और सीइंग भी। तो जर्नली हम इनको यूज नहीं करते हैं इसके साथ में, जब भी यूज करते हैं तो इनकरेक्ट है। जैसे आपने देखा हुआ लोग ऐसे बोलते हैं आई एम नोइंग यू, हिंदी सोचेंगे तो आपको यही समझ आएगा कि आई एम नोइंग यू, मैं तुम्हें जान रहा हूं अभी, आई एम नोइंग यू। तो ये इनकरेक्ट है। इसको कोशिश करें आप प्रेजेंट सिंपल में बोलने की, आई नो यू। अगर आपको इसका एक और ऑल्टरनेटिव चाहिए तो मैं आपको बताता हूँ क्या ऑल्टरनेटिव होने वाला है इसका। देखो यहाँ पे मैं लिख के बताता हूँ इसको। इसका ऑल्टरनेटिव आई एम ट्राइंग के साथ यूज कर सकते हैं आप इसको, आई एम ट्राइंग टू नो यू, ट्राइंग टू नो यू। ठीक है, कोई भी है जिसमें कोई भी वर्ब मैं लगाऊं यहाँ पर, यू आर ट्राइंग टू रिकॉग्नाइज मी, ट्राइंग टू रिमेंबर अबाउट मी। ठीक है, तो यही है जो यहाँ पर फोकस रखना है आपको कि इनको जल्दी से इसके साथ में जर्नली यूज नहीं करते हैं, इनको यूज करना आपके लिए इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कुछ और मीनिंग चला जाएगा, सेंस कुछ और आता है। तो अब आपके लिए आई होप आपको समझ आ गया कि कैसे इसको यूज करना है। इसको यूज करना बहुत ज्यादा सिंपल हो जाता है, आपको बस ये समझना है कि अगर आप बता रहे हैं अभी क्या हो रहा है, तो अभी के लिए सीधा आंख बंद करो और आईएनजी ऐड करना शुरू कर दो। जैसे मैं अपनी बात करूं तो मैं एग्जांपल से बताता हूं, आई एम स्टैंडिंग
I'm talking, I'm enjoying, I'm talking to you, I'm making a video, I'm speaking, I'm moving, I'm thinking, I'm looking at the camera, I'm doing so many things, I'm smiling, I'm thinking of you all. इस तरीके से ये सारी जो भी चीजें अभी हो रही है तो इसके लिए यूज करते हैं. आई होप आपको ये समझ आ गया होगा. अब इसको डेली कैसे प्रैक्टिस करना है, कभी भी आप किसी मार्केट की सिचुएशन को समझने लगे, इमेजिन करो कि आप मार्केट के अंदर हैं, वहां पे प्रैक्टिस करो कि राइट नाउ आई एम इन द मार्केट, some people are selling, some people are shouting, some people are selling things at very high price, some people are riding bikes in the market, some people are stealing things, some people are looking at each other, some people are abusing. इस तरीके से बहुत सारे वर्ब यूज कर सकते हैं आप. सिचुएशन को ऐसे क्रिएट करो, ज्यादा से ज्यादा सोचो. आप हिंदी से सोच सकते हैं इसको, बट आपको रूल पता चल गया कैसे सेंटेंस को फॉर्म करना होता है. बस ये आपको ये पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट कौन सा है, उसके अकॉर्डिंग इसमें से कोई एक हेल्पिंग वर्ब आएगी. वर्ब के साथ में आईएनजी लगाएं आप. कंटिन्यूअस में कहीं पे भी हो, प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में, तो आईएनजी लगाना है. बहुत ज्यादा सिंपल ये टेंस है आपके लिए. आई होप आपको समझ आ गया है. अगर आपको समझ आ गया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करो, इस चैनल को सब्सक्राइब करो अपने दोस्तों के साथ में, और इस वीडियो को और इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें. ये 3rd क्लास है, ये कंप्लीट हो गई है. अब मिलते हैं आपसे 4th क्लास में. तब तक के लिए टेक केयर, बाय, जय हिंद, थैंक यू.